ये जो फजीलत है ये रमज़ान के अंदर इबादत यानी जितनी भी इबादत हैं उनके एतबार से है। कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया ख़र्चा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सवाब 1 रुपये का ख़र्चा करने के बदले में 1 रुपये का नहीं देते, बल्कि उसको 70 रुपये के बराबर जो है ख़र्चा करने का सवाब अता किया जाता है। माह रमज़ान का महीना चल रहा है और इस रमज़ान के महीने की सबसे पहले सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है सबसे मुबारकबाद है। बहुत ही मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने के अंदर कहा यह जाता है कि अगर कोई भी दुआ की हो, दिल से दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी जो है वो कबूल होती है। अब इस रमज़ान की फ़जीलत क्या है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कारी मौलवी अकरम साहिब हैं। इनसे आज हम बातचीत करते हैं। मौसा अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की फ़जीलत के बारे में थोड़ी सी जो है वो जानकारी दें ताकि जो एक आम शख्स है जिसको नहीं पता है उसको जो है ये जानकारी जो है उस तक जो है पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझसे सवाल किया कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत क्या है। असल में ये फ़जीलत है नेकियों के एतबार से और ये कमाई का महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि अगर तुम कोई नफिल इबादत करते हो तो एक नफिल का सवाब तुम्हें 70 नफलों के बराबर मैं दूंगा। अगर तुम कोई फ़र्ज़ अदा करते हो तो मैं उसकी जो तादाद है वो भी 70 के बराबर कर दूंगा, यानी उसमें इजाफ़ा 70 दर्जे ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो फजीलत है ये रमज़ान के अंदर इबादत यानी जितनी भी इबादत हैं उनके एतबार से है। कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया ख़र्चा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सवाब 1 रुपये का ख़र्चा करने के बदले में 1 रुपये का नहीं देते, बल्कि उसको 70 रुपये के बराबर जो है ख़र्चा करने का सवाब अता किया जाता है। और ये महीना जो सबसे अहम जो इस महीने का किरदार है, जो इसका असल जो मकसद है वो ये है कि हम गरीबों के साथ गमख्वारी करें। ये गरीबों के साथ गमख्वारी का महीना है। हमारे अंदर एहसास पैदा हो, जिन लोगों को अल्लाह ने खाने पीने की, रहने पहनने की वुसअत अता की है, कसरत अता की है, वो लोग इस चीज़ का एहसास जो है पैदा अपने अंदर करें कि गरीब इंसान वो अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में कैसे रहता होगा, जिसको 2 वक्त का खाना मैसर नहीं है, पहनने के लिए उम्दा कपड़े मैसर नहीं हैं, रहने के लिए अच्छा घर मैसर नहीं है, चलने के लिए उसके पास सवारी नहीं है। तो ये महीना इस चीज़ का भी सबक देता है कि हम गरीबों के साथ गमख्वारी करें, जो गरीब हैं उनकी मदद करें। जैसे इस्लाम के जैसे आप मान लीजिए कि हमारे मुल्कों के अंदर मुल्कों का एक टैक्स होता है जो हर रहने वाला शख्स जिसके पास पैसे हों वो मार्च के महीने में उसकी तनख्वाह में से कटता है। ऐसे ही इस्लाम के अंदर एक इस्लामिक टैक्स है जिसको हम ज़कात कहते हैं। और ये ज़कात क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है कि जो लोग गरीब हैं उनकी गुर्बत को दूर किया जा सके, उनकी कफ़ालत की जा सके, उनकी मदद की जा सके। यानी कि रमज़ान की फ़जीलत जो है वो ज़कात है। बिल्कुल, रमज़ान की फ़जीलत के अंदर ज़कात भी आती है। सिर्फ ज़कात ही नहीं है बल्कि ज़कात भी आती है, नमाज भी आती है, तरावियाँ भी आती हैं, रोज़ा भी आता है। अहम जो काम है रमज़ान के, जो रमज़ान के मुताल्लिक हैं, वो तो एक रोज़ा है और रात की 20 रकात तरावियाँ हैं। मौलवी साहब, आज जुमा है, रमज़ान का दूसरा जुमा है आज। इस जुमे के बारे में कुछ ख़ास बात आप बताना चाहें, मतलब कि आम जुमे से और रमज़ान के जुमे में कोई फ़र्क होता है? असल में रमज़ान के जुमे और आम जो बाकी रमज़ान के अलावा जो जुमे आते हैं इनके अंदर कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, जुमे की एक अपनी ज़ाती फ़जीलत है। जुमा अपने अंदर एक अहमियत लिए हुए है और वो अहमियत क्या है? जैसे हम हर नमाज के लिए 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं तो उनकी अपनी अपनी फ़जीलतें हैं। और जुमा के फ़ज़ाइल में से ये बात है कि जो इंसान जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में सबसे पहले दाखिल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत बड़ा सवाब अता करते हैं। और मिसाल क्या दी कि उसको एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में सदका करने के बराबर सवाब अता किया जाता है। मगर वो ऊँट एक मिसाल इसलिए दी जा रही है कि ऊँट जानवरों में सबसे बड़ा जानवर होता है, तो समझाने के लिए उसको सामने रखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा सवाब अता करते हैं। फिर जो उसके बाद आता है उसके सवाब में कुछ कमी होती है, फिर उसके बाद जो आता है फिर कमी होती है। ये एक जो है जुमा की फ़ज़ाइल में से ये चीज़ है। मौलवी साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि अगर आप पूरी उम्मत के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अगर आप दुआ कर दें, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और हर किसी का यही आस रहती है कि हमारे लिए जो है वो दुआ की जाए। काफ़ी लोग बीमार हैं, इस समय बीमारी के आलम से जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस समय जो है बदहाली के आलम से जो है इस समय जूझ रहा है।
تھوڑی سی اگر آپ دعا کر دیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا راحت مل جائے، شاید آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے اور لوگوں تک جو ہے تھوڑا سا آرام جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اصل میں دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مہینہ دوسروں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے۔ غم خواری کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے اور ہماری مسجدوں کے اندر عام طور پہ اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ 5 نمازوں کے بعد ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، وہ ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہے، وہ سکھ بھائیوں کے لیے بھی ہے، وہ ہر ایک اس قوم کے لیے ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم سب کے لیے اس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس ریاست میں سے جو بدحالی اور بدامنی جو پیدا ہو رہی ہے اس کو تو دور فرما دے، اور آپس میں اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ جو ہے وہ قائم دائم رہے، جیسا پہلے تھا وہ آج بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے عوام سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی اور اللہ رب العزت کی ذات سے بھی امید ہے کہ وہ بھائی چارہ ہم آپس میں قائم و دائم رکھیں گے۔ آمین ثم آمین۔ صاف طور کے اوپر آج ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ رمضان کی جو ہے وہ فضیلت کیا ہے اور جمعے کی جو ہے وہ کیا فضیلت ہے۔ بات چیت میں موجود تھے قاری مولوی اکرم صاحب، ان سے ہم بات چیت کر رہے تھے، جو فضیلت ہے آپ تک پہنچانے کا پریاس کیا، اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، بھائی چارہ بنا کے رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنا ہو سکے اتنی دعائیں کریں۔ اور اس مہینے کے اندر جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کوئی دعا مانگتے ہیں، سچے دل سے اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا بھی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اور قبول کی جاتی ہے۔ فی الحال آپ اسی طرح سے بنے رہیں جے کے میڈیا کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب۔